हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट क्या होगा रैशनल और इरेशनल का? तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और क्यू इज नॉट इजकल टू जीरो। लेकिन नॉन जीरो में क्या होता है, पी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन पी एन क्यू क्या होगा, रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। और इरेशनल नंबर में क्या होगा, ये दोनों नहीं होगा, मतलब ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा हाउ मैनी लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है, ओनली एंड वन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है इस पॉइंट से, ये पॉइंट से। तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए -2 -3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स का वैल्यू -2 और -3, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आएगा -2 -3। पूछ रहा वाई से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये 1 2, वाई से कितना डिस्टेंस पे है, 2 डिस्टेंस पे है, यानी 2 यूनिट डिस्टेंस आंसर होगा। -2 नहीं दीजिएगा क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, और ये पूछ रहा वाई से कितना होगा, नेगेटिव जब तक नहीं पूछे तो 2 यूनिट ही आंसर हमारा सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन अ बार ग्राफ इफ़ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर। कह रहा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 30 किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 1/30 सेंटीमीटर को। देयरफॉर 75 किलोमीटर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1/30 से। 15 दूना 15 पचे 75, 15 दूना 30, यानी 2.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। देखिए पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई कैन बी सेटिस्फाइड एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर 2। ये कब सेटिस्फाइड करेगा, आप बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं कि वो कब सेटिस्फाइड करेगा। एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर 2 होना चाहिए। देखिए लीनियर इक्वेशन, बात लीनियर इक्वेशन का हो तो ऐसा सेटिस्फाई इनफाइनाइटली होगा। अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम। यूक्लिड एक्सियोम क्या कहता है, यूक्लिड एक्सियोम कहता है कि होल इज द ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब हमेशा होल बड़ा होता है किससे, कोई भी पार्ट से, यानी डी आंसर। इसमें हमको ये क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये 120, तो ये हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि सम ऑफ कोइंटेरियर से ये पहला लाइन हम ड्रॉ किए हैं सबके, सम ऑफ कोइंटेरियर से ये 60, ये 140 है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा 40, 40 40 100। देखिए एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम का ये दिया यानी 4x और ये 5x, ये पैरेलल है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 20, x क्या आ जाएगा 20, यानी ये एंगल हो गया 80 डिग्री और ये हो गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में इफ़ अ वन ऑफ द जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 0 2 है, तो k का वैल्यू निकालना था। 2 यानी 0 है तो x का वैल्यू 2 डालेंगे, और 3 × 2 प्लस k का वैल्यू निकालना, ये हमारा 0 के बराबर है। तो 4 + 3 × 2 = 6 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू क्या आ गया, -10 आ गया। तो -10 ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, नेगेटिव डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा 0, -3। अगर हमसे ओनली डिस्टेंस पूछता है तो 3 यूनिट लेते, लेकिन वाई से नेगेटिव पूछ रहा है, यानी ये हो जाएगा। ट्रेपीज में ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बराबर बी बराबर, देखिए ट्रेपीज में है, यानी ये 45, ये पैरेलल लाइन, ये 45, तो ये क्या हो जाएगा 135, और ये भी 135, 135 130, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी और इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल है तो ए बी 4, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, सी डी भी 4 हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये 4, तो ये भी 4।